नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। बंगाल की लड़ाई का क्लाइमैक्स अभी महीनों दूर है, लेकिन रणभेरी का शोर अभी से चरम पर पहुंच चुका है। अपने चिर परिचित चुनावी अंदाज में मोदी और शाह ने मतदान से करीब 5 महीने पहले से ही अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। कांग्रेस की तो बात ही छोड़िए, 10 वर्ष पहले तक राज्य में अजय मानी जाने वाली और करीब 27 वर्षों तक बंगाल की सत्ता पर काबिज रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी इस दंगल में पूरी तरह अप्रासंगिक दिख रही है। यहाँ तक कि राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता ममता बनर्जी भी पिछले कुछ महीनों में सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति ही कर पाई हैं। यानी ममता और उनकी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में शायद ही अपनी ओर से कोई ऐसी राजनीतिक चाल चली हो जिस पर बीजेपी को मजबूरन प्रतिक्रिया देनी पड़ी हो यह रहा है कि बीजेपी अपनी रणनीति तय कर रही है, उस पर कदम बढ़ा रही है और टीएमसी उसके हर कदम पर सिर्फ खिसियाहट निकालती दिख रही है। ये बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो क्या माना जाए कि ममता बनर्जी एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है? ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 2016 के चुनाव में 293 सीटों पर चुनाव लड़कर 10% से कुछ ज्यादा वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी कबड्डी की भाषा में कहें तो मैदान में रेडर की भूमिका में है। और ये खेल कबड्डी से भी कुछ ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि बीजेपी न सिर्फ टीएमसी के दिग्गज खिलाड़ियों को एक एक कर मैदान से बाहर कर रही है, बल्कि उन्हें अपने दल में शामिल करती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मुकुल राय और अर्जुन सिंह जैसे दिग्गजों से शुरू हुए सिलसिले में शुभेंदु अधिकारी सबसे ताजी कड़ी हैं। और न सिर्फ सबसे ताजी कड़ी है, बल्कि अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए कुछ वही काम कर सकते हैं जो पूर्वोत्तर में हेमंत विश्व शर्मा ने किया था। अधिकारी बंगाल के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता और भाई अब भी टीएमएस से सांसद हैं और अब आकलन के मुताबिक लगभग 40 विधानसभा सीटों पर अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने का असर पड़ सकता है। कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान को कि जनवरी तक टीएमसी के 60 से 65 विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं राजनीतिक जुमलेबाजी मानकर खारिज भी कर दिया जाए, तो अभी इस तरह शनिवार को अमित शाह की जनसभा में 1-2 नहीं बल्कि टीएमसी के 5 विधायकों सहित 9 विधायकों ने बीजेपी में शामिल होकर बंगाल में पार्टी का परचम लहराने का इरादा जताया। और जिस तरह शाह ने घोषणा की कि अभी से मतदान होने तक हर महीने 7 दिन वे बंगाल में रहेंगे, उसे देखते हुए विजयवर्गीय के दावे को पूरी तरह नजरअंदाज करना ममता बनर्जी को भारी पड़ सकता है। फिर भी असली सवाल तो यही है कि अगले 5 महीनों में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की रणनीति क्या होने वाली है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।